एक ऐसा साम्राज्य जिसकी दौलत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं और जिसके राजाओं का दबदबा ऐसा था कि विदेशी यात्री तक हैरान रह जाते थे। आज हम विजयनगर की उस शानदार कहानी में उतरेंगे। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो अपनी बुलंदी से उठकर अचानक खंडरों में तब्दील हो गया। जरा सोचिए, एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज जब राजा कृष्णदेव राय से मिले तो उन्होंने लिखा कि राजा शायद दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे काबिल शासक है। मतलब एक बाहरी व्यक्ति पर भी इस साम्राज्य का ऐसा गहरा असर पड़ा था। तो सवाल यही उठता है कि इतना शानदार साम्राज्य जिसके सबूत आज भी इन खंडरों की शक्ल में हमारे सामने हैं, आखिर वो खत्म कैसे हो गया? क्या हुआ था उस विजय के शहर का? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं खंडरों से, और यकीन मानिए ये सिर्फ टूटे फूटे पत्थर नहीं है। जब हम हम्पी में विठल स्वामी मंदिर के उस मशहूर पत्थर के रथ को देखते हैं तो वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो उस पूरे साम्राज्य की कला, उसकी इंजीनियरिंग की बुलंदी का एक जीता जागता सबूत है। ये खंडहर अपने गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाते हैं। तो ये साम्राज्य आखिर बना कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 14वीं शताब्दी के भारत में। वो दौर था जब उत्तर से दिल्ली सल्तनत की सेनाएं दक्षिण में भारी उथल-पुथल मचा रही थीं। चारों तरफ एक तरह की अराजकता थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इसी उथल-पुथल और अराजकता ने एक नए साम्राज्य के उदय का मौका भी दिया। और इस मौके को पहचाना दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का। उनकी कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। उन्हें तुगलक की सेना ने बंदी बनाया और दिल्ली ले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। संत विद्यारण्य से प्रेरणा ली, अपनी जड़ों की ओर लौटे और सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। और अपने इस नए साम्राज्य को उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली नाम दिया, विजयनगर, यानी विजय का शहर। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि शुरुआत में इसका नाम उनके गुरु संत विद्यारण्य के सम्मान में विद्यानगर रखा गया था। इससे पता चलता है कि उनकी प्रेरणा का स्रोत क्या था। हर महान साम्राज्य का एक स्वर्ण युग होता है, एक गोल्डन एज। विजयनगर के लिए वो युग लेकर आए महान शासक कृष्णदेव राय। वो तुलुव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। कृष्णदेव राय के राज में विजयनगर अपनी बुलंदी पर पहुंच गया। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे जिन्होंने दुश्मनों को हराकर साम्राज्य को फैलाया, बल्कि वो कला और साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उनकी महानता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके समकालीन और विरोधी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भी उन्हें उस वक्त भारत का सबसे महान राजा माना था। सैन्य शक्ति और संस्कृति के अलावा एक और चीज थी जिसके चर्चे हर तरफ थे, और वो थी विजयनगर की बेहिसाब दौलत। लेकिन ये दौलत आखिर थी कितनी? इसका एक छोटा सा सबूत उनके सिक्कों में मिलता है। जरा इन सोने के सिक्कों को देखिए जो कृष्णदेव राय के शासन में जारी हुए। इन्हें वराह कहा जाता था और इनमें से कुछ का वजन 52 ग्राम तक था। 52 ग्राम! आज के जमाने में भी ये बहुत है, उस दौर की तो बात ही कुछ और थी। ये उस वक्त की समृद्धि का सीधा सबूत है। लेकिन कृष्णदेव राय का दरबार सिर्फ सोने चांदी का केंद्र नहीं था, वो ज्ञान और कला का भी मंदिर था। उनके दरबार की शान थे अष्टदिग्गज, यानी तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि, और इनमें सबसे प्रमुख थे अल्लसानी पेद्दना, जिन्हें आंध्र कविता पितामह यानी तेलुगु कविता का ग्रैंडफादर तक कहा जाता है। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर स्वर्ण युग का अंत होता है। विजयनगर के लिए ये अंत एक लड़ाई के रूप में आया। 1565 में हुई तालीकोटा की लड़ाई। साल था 1565। विजयनगर का सामना हुआ दक्कन की सल्तनतों के एक महागठबंधन से। इस दुश्मनी की जड़ में था रायचूर दोआब जैसा एक बहुत ही उपजाऊ इलाका, जिस पर कब्जे के लिए दशकों से लड़ाई चल रही थी। पर अब ये लड़ाई अपने अंतिम और सबसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। और हैरानी की बात यह है कि साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से हुआ। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद ही साम्राज्य कमजोर होने लगा था, और उसके सिर्फ 36 साल बाद 1565 में तालीकोटा की बस एक लड़ाई ने इस महान साम्राज्य की कमर तोड़कर रख दी। इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ हार नहीं था, ये पूरी तबाही थी।
विजय के शहर यानी हम्पी को महीनों तक लूटा गया और फिर जलाकर राख कर दिया गया। इस एक हमले से विजयनगर साम्राज्य फिर कभी उभर ही नहीं पाया। तो क्या एक साम्राज्य की कहानी उसकी हार के साथ ही खत्म हो जाती है? विजयनगर के मामले में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भले ही साम्राज्य खंडहर बन गया, लेकिन उसकी विरासत, उसकी लेगेसी आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति में जिंदा है। विजयनगर ने कला, साहित्य और वास्तुकला पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी देखी जा सकती है। 200 से भी ज्यादा सालों तक ये दक्षिण में हिंदू संस्कृति और परंपरा का एक मजबूत किला बना रहा और इसकी बनाई कलाकृतियां आज भी हमें हैरान कर देती हैं। तो अब जब हम इन खंडरों को देखते हैं तो ये हमें सिर्फ एक साम्राज्य के दुखद अंत की कहानी नहीं सुनाते। ये हमें एक असाधारण सभ्यता की क्रिएटिविटी, उसकी प्रतिभा और एक ऐसी विरासत की याद दिलाते हैं जो कभी मिट नहीं सकती। अगली बार जब 50 रुपए का नोट हाथ में आए तो उस पर बने हम्पी के पत्थर के रथ को जरा ध्यान से देखिएगा। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो एक याद है। वो हमें याद दिलाता है कि साम्राज्य भले ही मिट जाए, लेकिन उनकी महानता की गूंज सदियों तक सुनाई